So let us begin with second set of MCQ. Let us continue our series with the next 10 set of questions. First question: if the two systems are each in thermal equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. I suppose this is known to everyone. This is zeroth law of thermodynamics. Second, in Bernoulli's theorem, which of the following is constant? So last class also we have seen this Bernoulli's theorem, energy is constant. Number 3, the phase difference between a node and an adjacent antinode. See, whenever they are asking for phase difference between node and adjacent antinode. Okay, so whenever there is a phase difference, it is always 90 degree, that is pi by 2. ठीक है, वी नो दैट पाथ डिफरेंस, जब पाथ डिफरेंस बोलेगा ना, पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाय 4. सो इफ यू नो स्टेशनरी वेव लाइक दिस, सो ये नोड होता है, यहाँ पे आता है, ये एंटी नोड होता है. सो दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड. सो दिस डिस्टेंस, दिस इज लैम्डा बाय 4. अगर पाथ डिफरेंस बोलेगा तो लैम्डा बाय 4. यहाँ पे फेज बोल रहा है तो फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस होता है 90 का. सो द फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री. नेक्स्ट एमसीक्यू, we have the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point against the direction of electric field. Electric field के against एक ही चीज जाएगा, electric potential always. See, अगर ये नहीं भी पता है ना तो by option elimination you can write this answer. नंबर 4 वाला कैसे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है तो मैग्नेटिक का तो कुछ काम ही नहीं है इसमें, ग्रेविटी का तो दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए. ठीक है, तो बचा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड पोटेंशियल. सो फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है. वी नो दैट E इक्वल टू V बाई डी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, V इज पोटेंशियल. E एंड V के बीच में देयर इज अ रिलेशन. ठीक है, सो वर्क डन में भी हमारे पास एक रिलेशन है, V इक्वल टू W अपॉन Q. तो जब वर्क की भी बात आएगी तो वर्क इज ऑलवेज रिलेटेड विद पोटेंशियल. ठीक है, so to convert a moving coil galvanometer into an ammeter, we need to connect a small resistance in parallel. Diagram याद है? If you know the diagram of galvanometer MCG, so this is galvanometer and इसके साथ हम लोग पैरेलल में लगाते हैं ना, बराबर. एमीटर बोला है, एमीटर में ये G है, ये शंट है, तो दिस इज शंट रेजिस्टेंस. शंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. एंड रिमेंबर दैट पैरेलल में जो एमीटर के साथ शंट लगता है उसका वैल्यू छोटा होता है. इसका ठीक ऑपोजिट होता है वोल्टमीटर. वोल्टमीटर में क्या होता है? लार्ज रेजिस्टेंस. ये वोल्टमीटर में जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये वोल्टमीटर का. द लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, दिस इज वोल्टमीटर. ठीक है, सो अगर नेक्स्ट टाइम इन केस अगर वोल्टमीटर पूछ लिया तो वो भी पता होना चाहिए. एमीटर का तो बता दिया मैंने, वोल्टमीटर भी पता होना चाहिए. वोल्टमीटर में लार्ज रेजिस्टेंस लगता है सीरीज में. Next, if the frequency of the incident light falling on a photosensitive material is doubled, then the kinetic energy is frequency double. So energy, kinetic energy, so we know that Einstein's photoelectric equation, Ke max equal to h nu minus phi naught. ये हमारा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है. मुझे काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन चाहिए. सो काइनेटिक एनर्जी Ke max प्लस phi naught विल बी इक्वल टू h nu. बराबर, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा. सो अगर यहाँ पे फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस बोल रहा है फ्रीक्वेंसी डबल. अगर फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ न्यू हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? डबल नहीं. बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि डबल हो जाएगा, इनकरेक्ट है. इट विल नॉट बिकम 2 टाइम्स. बी इज नॉट द आंसर. 2 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू नहीं होगा, याद रखना. क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे बीच में एक फैक्टर है फाई नॉट. तो ये फाई नॉट तो पहले वाले में भी था और दूसरे वाले में भी होगा ना, ऐड तो होना ही है इसमें भी. ये पहले भी था, ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन में जब वो 2 टाइम्स हो गया तभी भी वो फाई नॉट तो है ही ना, फाई नॉट कैंसिल नहीं हुआ, वो फाई नॉट है. तो अगर वो फाई नॉट है सो दिस विल बी मोर देन 2 टाइम्स. ये मोर देन वर्ड क्यों आया? ये फाई नॉट की वजह से. फाई नॉट का वैल्यू दोनों तरफ ऐड होगा ना. फाई नॉट का वैल्यू इक्वेशन 1 में भी ऐड होगा, सेकंड में भी ऐड होगा, उसको भूलना नहीं है. अगर फाई नॉट नहीं है तो ऑप्शन बी राइट होगा, 2 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, क्योंकि फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा. यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बट देयर इज एन एक्स्ट्रा टर्म ऑफ फाई नॉट. सो जब वो फाई नॉट का टर्म जो है फर्स्ट वाले में ऐड होगा, सेकंड वाले में भी ऐड होगा. इसके लिए वो 2 टाइम्स से तो होगा बट 2 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज फाई नॉट का वैल्यू ऐड हुआ. सो सी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन 2 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू. साइक्लिक प्रोसेस, व्हेनेवर वी से साइक्लिक प्रोसेस, हमेशा याद रखो du का वैल्यू इज 0. चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 होता है इन केस ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस. So in case of a cyclic process, the change in internal energy is 0. तो अगर du 0 तो dq equal to du plus dw. तो क्या हो जाएगा? dq will be equal to dw. Simple. D option. W will be equal to q. Sum number 8. The current in a coil changes from 50 to 10. So change in current. di का वैल्यू दिया है 50 minus 10. That is 40 ampere. In time. Time का वैल्यू दिया है 0.1
सेकेंड, द सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है 20 हेनरी, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू पता करना है. सो ईएमएफ का फॉर्मूला E इक्वल टू L di by dt. So E will be equal to 20 into di का वैल्यू 40 डिवाइड बाय 0.1. 0.1 का मतलब कितना हो गया, 10 का पावर -1, ऊपर जाएगा तो +1. तो ये हो जाएगा 8000. इसको सॉल्व करो, ये आंसर आएगा 8000 वोल्ट. ठीक है, दिस इज MCQ नंबर 8. नेक्स्ट, लास्ट 2 MCQs फॉर दिस सेट, MCQ नंबर 9 and 10. So MCQ number 9 क्या बता रहा है? We have MCQ number 9 is the velocity of a bob of seconds pendulum when it is 6 centimeter. तो x का वैल्यू दिया है from the mean position and amplitude दिया है 10. तो कितना वेलोसिटी होगा, लेकिन सेकेंड्स पेंडुलम का बोल रहा है. तो सेकेंड्स पेंडुलम मतलब टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड. तो वेलोसिटी का वैल्यू पता करना है. तो हमें पता है v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो a का वैल्यू दिया है 10, x का वैल्यू दिया है 6. इफ यू सी, ऑप्शन भी सेंटीमीटर में है और क्वेश्चन भी सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट मत करो, नो नीड टू कन्वर्ट. ठीक है, यू हैव टू वेरी वेल सी द ऑप्शंस आल्सो वेरी केयरफुली. सो v विल बी इक्वल टू ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई टी डाल देंगे. क्यों 2 पाई बाई टी डाला? बिकॉज t का वैल्यू दिया है, सेकंड्स पेंडुलम बोला है ना, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो v विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई 2 इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर. a का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो 36. x का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 6 दिया है, a का वैल्यू 10 दिया है. सो 100 माइनस ये और ये कैंसिल, 100 माइनस 36 कितना होगा, 64. तो रूट ऑफ 64 इंटू पाई, रूट ऑफ 64 कितना हो गया, 8 पाई. सो ऑप्शन ए, 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फ्रिंज दिया है MCQ. इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट बैंड बोला है. तो 20th ब्राइट बैंड मतलब n का वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस होता है, n का वैल्यू दिया है. सो आई विल राइट दिस N1. फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज 1.2. सो दिस इज x1. एंड विदाउट चेंजिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप द डिस्टेंस, सेकेंड वाले का डिस्टेंस दिया है, सॉरी सेकेंड वाले का नंबर दिया है, उसका डिस्टेंस पता करना है. सो आई नो दैट x इज प्रोपोर्शनल टू n. x is proportional to n, so x1 upon x2 will be equal to n1 upon n2. So therefore I will write x2 will be equal to x1 into n2 divided by n1. So x2 will be equal to 1.2 into 30 divided by 20. 0 0 cancel. So इसको solve करो तो आंसर आएगा 1.8 सेंटीमीटर. That is option D.